सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। आप नहीं मरते जन्मते, ना आत्मा जन्मती मरती है। इस गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दूसरे में डाल दिया, इस गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दूसरे में डाल दिया, आप क्या कहेंगे वो जन्म हो गया? नहीं। अब ये गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल डाल दो और इंजन निकाल दो इसका, क्या गाड़ी आपको आनंद दे सकेगी, आपको सुख दे सकेगी? नहीं। और इंजन है, सब कुछ है इसके अंदर, मगर पेट्रोल नहीं है, क्या ये सुख दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। इसी प्रकार से जब तक हमारे मन बुद्धि चित्त काम कर रहे हैं, सूक्ष्म कारण महाकारण काम कर रहे हैं, तब तक हमारा जन्म मरण समाप्त नहीं होता है और न हो सकता है। मारना है तो इनको मारना पड़ेगा, शरीर के मारने से कभी नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, और आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? कि भाई हम इस दुख से छूटना चाहते हैं। क्या करते हैं? दुख से छूटना चाहते हैं। सही मायने में दुख से नहीं छूटता, बल्कि और दुख हो जाता है, अगला जन्म बन जाता है उसका। ये जो आत्महत्या की है उसका भी पाप उसको लग जाता है। खैर, तो ये बात आपकी समझ में आई, कारण शरीर तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है एक शरीर है, शरीर के अंदर उसको कहते हैं महाकारण। ये अंतिम शरीर है, और वो किसका बना हुआ है? कितने तत्वों का बना हुआ? केवल 4 तत्वों का बना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और उसकी ऊर्जा क्या है, उसका भोजन क्या है? उसका नाम है अमृत। वो जो जिंदा है हमारे अंदर, वो अमृत से जिंदा है। किससे जिंदा है? अमृत से जिंदा है। कितने तत्व का है? 4 का। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शरीर का पोस्टमार्टम कराएं तो आपको मन कहीं दिखाई नहीं देगा, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है अंदर, मगर है ना अंदर, आप महसूस करते। बुद्धि है, आप महसूस करते। आप देखें, कोई तीव्र बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई लाखों रुपए महीना लेता है, कोई लाखों रुपए रोज लेता है। किसी के लिए 400 रुपए भी बड़ा भारी पड़ जाते हैं शाम तक कमाने, क्योंकि बुद्धि का खेल है वो तो सारा का सारा। तो अभी हमारा मोक्ष नहीं हुआ है। क्या? अभी हमारा मोक्ष नहीं हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा कि आत्मा को इनसे भी अपना फंद छुड़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि सैटेलाइट ऊपर जाता है तो वो नीचे से क्या, वो जो क्या बोलते हैं उनको, ये रॉकेट क्या करते हैं? दबाव देते हैं, जमीन पर दबाव देते हैं, जिससे वो ऊपर उठता चला जाता है। इतना फोर्स लगता है उसमें कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे पार चला जाता है। इसी प्रकार से हमें भी क्या करना पड़ेगा कि ये जो चारों के चारों हैं, इतना दबाव देना पड़ेगा इन पे, इतना भजन स्मरण करना पड़ेगा, किसी संत की शरण में जाके समझना पड़ेगा पहले, फिर करना पड़ेगा कि ये चारों के चारों नीचे रह जाएं और आत्मा रूपी जो सैटेलाइट है वो ऊपर चला जाए। आत्मा का और इन चारों तत्वों का क्या हो जाए? विक्षेप हो जाए, ये जुदा जुदा हो जाए, आपका मोक्ष होगा। कभी आप जन्म मरण में नहीं आएंगे। क्या होगा? फिर आप कभी भी जन्म मरण में नहीं आएंगे। क्यों?
कि आपका और उसका विक्षेप हो गया, आप और वो दोनों विलग हो गए, दोनों अलग हो गए। अभी तक हमारा जन्म मरण है इतने शरीरों तक, जब ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर शरीर जो बचेगा, जो आत्मा बचेगी, उसे कहते हैं कैवल्य। वह परमात्मा का स्वरूप हो जाएगी कैवल्य। कैवल्य उसे कहते हैं जिसके अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं होता है। जो शाश्वत शब्द कहा जाता है, शाश्वत उसी के लिए कहा जाता है, उसी शरीर के लिए कहा जाता है, उसी ऊर्जा के लिए कहा जाता है, उसी बिजली के लिए कहा जाता है, उसी तेज के लिए कहा जाता है, उसी प्रकाश के लिए कहा जाता है, जिसका नाम आत्मा है। अब कोई शरीर नहीं रहा, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहा, किसी प्रकार का बंधन नहीं रहा। आत्मा स्वतंत्र हो गई, अब कोई परतंत्रता उसके ऊपर नहीं है। न मन ऑर्डर चला सकता है, न बुद्धि ऑर्डर चला सकती है, कोई भी ऑर्डर नहीं चला सकता। वह पालकी टूट गई, चार खंबे गिर गए और वह अपने आप में अलग हो गई। क्या हो गया? अलग हो गया। तो चारों के चारों जो जुदा हो गए, अब वो क्या हो गया? कैवल्य। क्या हो गया? कैवल्य। और जब तक जीव कैवल्य में नहीं जाता, ये हमारे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का रचना की, एक एक बात बहुत सुंदर बताई, वो उन्होंने की है। फिर जाने में और आने में देर नहीं लगती है। मैं इसका एक प्रमाण दूंगा आपको। आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले हमारे यहां एक शास्त्र का निर्माण हुआ जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष में क्या है? ज्योतिष में यह दर्शाया है कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी ग्रह हैं, कितनी उपग्रह हैं, कौन सी ग्रह कितनी गति से चलती है, किसने दोनों के चलने पे कितनी दूरी रहेगी, कितनी कितनी दूरी पर रहेंगे, उसे कहते हैं ज्योतिष। तो हमारे यहां ऋषियों ने और महापुरुषों ने, संतों ने हमें बता दिया कि हमारे यहां नवग्रह हैं। नवग्रह कितने? नवग्रह। और 9 ग्रह हैं। और वो जो 9 की 9 ग्रह हैं, वो क्या करती हैं? हमारे जीवन में उनका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे आज भी आप देखेंगे, शनि पर कहीं तेल चढ़ाने जाएंगे तो वो पत्थर जो होगा, स्टोन जो होगा, वो ब्लैक होगा, क्योंकि जो शनि ग्रह है, ग्रह कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें दिखाई देता है तारागण, नहीं। ये जिस पे आप बैठे, ये उपग्रह है, बहुत छोटा सा कण है। सूर्य में से एक टुकड़ा टूट करके गिरा, जो लाखों साल में ठंडा होकर के ये पृथ्वी बनी। इससे हजारों गुना बड़ा है, जिसका नाम शनि है, और उसकी मिट्टी काली है। हजारों साल पहले रॉकेट नहीं थे, कोई चीज नहीं थी, फिर कैसे पता लगा? तो हमारे जो संत थे वो क्या करते थे? अंदर साधना में गए, समाधि में गए और सूक्ष्म शरीर से निकल गए। जिस ग्रह पर जाना होता वहां देखते थे, वहां सुनते थे, समझते, घंटे 2 घंटे रुकते, फिर वापस आ जाते थे। मंगल की जो मिट्टी है गेरुआ है, बृहस्पति की मिट्टी किस प्रकार की है, ये हजारों साल, लाखों साल पहले हमारे यहां ये समझा दिया संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, जिसको आज लोग खोज रहे हैं। आज खोज रहे हैं, वो अभी पूरी तरह से खोजा नहीं गया है।
ऐसी ऐसी बीमारी हैं जो लाइलाज है। आज कोई भी इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हुआ जो उसका इलाज ढूंढ सके, उसका समाधान ढूंढ सके। हमारे ऐसे ऐसे संत और ऐसे ऐसे ऋषि थे, फूंक मार के बीमारी को ठीक कर देते थे। क्या कारण था? यह आपने पढ़ा सुना है, और आज इन बातों को हम चमत्कार मानते हैं। पर क्या है, आज कोई ऐसा नहीं है। फलाने संत थे, उन्होंने हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, ठीक हो गया। मगर आज नहीं है। और आज कोई है तो हम उसे जानते नहीं हैं, मगर उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। उनकी संख्या ज्यादा है, थोता चना बाजे घना। कुछ नहीं हुआ, चार बात कहीं से सीख ली, चार बात कहीं से सीख ली, दो मुझसे सीख ली, मैंने दो आपसे सीख ली, और उन सब का मिश्रण करके एक नई बात बना के दे दी। देखो आज जितने टीवी पे संत आते हैं और वैसे संत हैं, बड़ा चमत्कारी संत हैं, बड़ा चमत्कार करते हैं। मगर जब कोई उनसे गलत काम हो जाता है, पुलिस पीछे पीछे भागती है, फिर उनका कोई चमत्कार काम नहीं करता है। क्यों? कि चमत्कार उनके पास था नहीं। चमत्कार करता है मदारी। आपको अपनी टोकरी से किसी विदेश की करेंसी दिखा देगा, रेडियो दिखा देगा, सांप दिखा देगा, तोता कबूतर, दुनिया भर की चीज दिखा देगा, बढ़िया से बढ़िया मिठाई दिखा देगा। और एक लोहे का तसला होता है, फिर उसमें 10-5 रुपए डाल के बजाएगा, बाबूजी पेट का सवाल है, बाबूजी पेट का सवाल है। क्या? अगर वो चमत्कार करना जानता तो क्या वो दूसरे देश की करेंसी बना सकता है? तो क्या वो मदारी बन के रोड पे काम करता? नहीं करता। इसलिए ये जो आज का विषय था, जो इन्होंने प्रश्न किया, क्या आत्मा किसी के साथ निकलती है या स्वतः ही निकल जाती है? जहां तक मैं समझा प्रश्न यही था इनका। यह बात सच है। इन बातों को हमें जानना चाहिए। इसी का नाम सत्संग है। सत्य से सत्य का संग। आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। जब इन दोनों का मिलन हो जाएगा तो सत्संग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्संग हो जाएगा। कबीर साहब एक शब्द बोलते हैं, बरसन लागो रंग सबद झर लायो। जब हम साधना करने बैठते हैं ना, कुछ समय के बाद अंदर झड़ी लग जाती है शब्द की। बरसन लागो रंग, अनेक प्रकार से प्रकाश होने लगते हैं। जैसे बारिश होने के बाद इंद्रधनुष बन जाता है, उसी प्रकार से होता है। शब्द झर लागोरी, जिसको नाम कहा जाता है, वो अंदर झड़ी लगा देता है। बरसन लागो रंग शब्द झर लागोरी। उसमें एक शब्द कहते हैं, वो है, मेरी बात को गलत मत लेना, कि अपने पिया संग जाकर सोई। आत्मा को स्त्री का स्वरूप कहा है उन्होंने, और परमात्मा को पुरुष का स्वरूप कहा है उन्होंने। संतों ने आत्मा को सुरत कहा है। तो सुरत के लिए कह रहे हैं कि अपने पिया संग जाकर सोई। फिर क्या होता है कि संशय शोक रहा नहीं कोई। ना कोई संशय रहा, ना कोई शोक रहा।
संशय और शोक क्या है? जब हमारी किसी बेटी के विवाह का समय आता है, जब हम लड़का देखने जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो घर में आके हम मंथना करते हैं भाई से, अपने पिता से, और भी जो हमारे भाई बंद होते हैं उससे चर्चा करते हैं। तो लड़की एक साइड में कोने में खड़े होकर सुनती है कि जहां मुझे जाना है, जहां के लिए निश्चित करके आए, वहां क्या है, क्या उनके पास खेत है या नहीं है, लड़का क्या इसी विचार का है, कहीं ऐसा तो नहीं अभी तो सूपी है फिर कल शराबी हो जाए, घर आंगन कैसा है, कि उसने तो देखना नहीं होता है। तो उस जब तक शादी नहीं होती है तब तक उसके संशय बरकरार रहते हैं, और जैसे ही वो अपनी ससुराल पहुंच जाती है, अपनी सास से मिल लेती है, देवरानी जिठानियों से मिल लेती है, पति से मिल लेती है, तो सबका विचार उसके सामने प्रकट हो जाता है। जैसी सास बताई थी वैसे ही सास है, जैसे खेत बताए थे खेत वैसे ही, जैसे मकान बनाया था बताया था वैसा ही मकान है, जैसा पति बताया था, जैसे स्वभाव का पति बताया था वैसे ही स्वभाव का पति है। कब? जब विवाह हो करके वो वहां पहुंच गई, अगर पूरे जीवन उसका विवाह न हो वहां, तो क्या उसका संशय समाप्त होगा? नहीं होगा। तो कहते हैं अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। ना संशय रहा, और संशय खत्म होते ही शोक समाप्त हो जाता है, दुख नाम की चीज नहीं रहती है। और क्या कहते हैं कि हेरी मेरे कट गए कर्म कलेश। क्या हो गया? मेरे सारे कर्म अकर्म दुर्गुण सद्गुण जितने भी थे अच्छे बुरे, परमात्मा के जानने से ही वो सब समाप्त हो गए। क्या हो गए? खत्म हो गए। हेरी मेरे कट गए कर्म कलेश, काल बस आए गौरी। क्या आ गया बस में? काल बस में आ गया, मेरे अधीन हो गया। और आज क्या है? आज काल के अधीन में हूं। काल कौन है? ये हमारा जो मन है, ये काल है, और इसके 5 एजेंट हैं जिनका नाम विषय है। तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर चौपाई कहते हैं, इंद्री द्वार झरोका नाना। ये जो इंद्रियां हैं हमारी, इनके झरोके माने सुराग। इंद्री द्वार झरोका नाना, तहां तहां सुर बैठे कर थाना। इंद्री द्वार झरोका नाना, वहां देवतागण जो है कैसे बैठे? अनेक आंख का देवता, कान का देवता, सबका देवता अलग अलग तरह से बैठे अपने अपने थान पे। आंख का देवता आंख के पीछे, कान का देवता कान के पीछे। इंद्री द्वार झरोका नाना, तहां तहां सुर माने देवता, बैठे कर थाना, मतलब अपना स्थान बना करके। कैसे बैठे हुए? बगुले की तरह बैठे हुए हैं, आंख बंद करके बड़े सज्जन बने बैठे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो बैठे तो हैं, पर क्या होता है? जैसे ही देखे काम बयारी, जैसे ही वो देखते हैं काम की व्यार आने लगी, हवा आने लगी, क्रोध की, लोभ मोह की, ये सब ज्यादा इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहिए। जैसे ही देखे काम बिहारी, तैसे ही दे कपाट उघारी। क्या करते हैं? आंखों के जो पलक हैं या इनके जो शटर हैं उन्हें खोल देते हैं। क्या करते हैं? शटरों को खोल देते हैं। तो बंधुओं, जब तक आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि आप कौन हैं और आप कितने बंधनों में बंधे हुए हैं, तब तक
आपका कल्याण नहीं होगा, तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। कहने सुनने के लिए तो हो गया मोक्ष आपका, क्योंकि यहां से जाने के बाद कोई पत्र नहीं भेजता है कि मैं यहां हूं, वहां हूं, या सुखी हूं या दुखी हूं। इसलिए अगर जानना है तो अपने आप को जानो। कहते हैं कि जन जन से परिचय करे। राम के पिता का नाम क्या था, उसकी बुआ का नाम क्या था, उसकी चाची का नाम। अरे भाई संसार है, किसी न किसी का कुछ तो हुआ होगा, संसार में आया किसी न किसी माध्यम से तो आया है। नहीं, इनकी जानने की जरूरत नहीं है। राम होने की जरूरत है, लक्ष्मण होने की जरूरत है, सीता होने की जरूरत है। यह प्रारंभिक कार्य है। यह मन समझना सीता हो गए तो तुम पार हो गए, नहीं। वो भी पहली अवस्था पे खड़े और आप भी पहली अवस्था पे खड़े हैं। तो जन जन से परिचय करे। क्या करे? जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। अपना पता ही नहीं है मैं कौन हूं इस शरीर में। जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। और गुरु के सन्मुख बैठकर, अभी गुरु महाराज से हम विमुख हो रहे हैं। गुरु जी कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। अभी तक हमारा ये बात समाप्त नहीं हो पाई, सांसारिक भेद समाप्त नहीं हो पाया है। हम गुरु को केवल मनुष्य जानते हैं, जो वो खाते हैं वही हम खाते हैं। नहीं भाई, खाना पीना तो शरीर का है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। क्यों देह मनुष्य की धारी, मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया? अभी क्या हम विमुख हैं। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, गुरु महाराज के सामने दुनिया की कोई ताकत ठहर नहीं पाएगी। ना कोई मां, ना कोई बाप, ना भाई, ना भतीजा, ना कि अपना जीवन धन संपत्ति, सब एक साइड में खड़ी हो जाएंगी। केवल एक ही बात रहेगी कि जो गुरु महाराज ने कहा वही करना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जो जान लेना। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। तो कौन है? अंधे लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, संत की वाणी है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, हो दुखी संसार में। क्या होगा? संसार में दुखी होंगे। हो दुखी संसार में, आगे जन्म का फंद। ये जो जन्म मरण है वो समाप्त नहीं होगा। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं उस बात को सुनो, समझो, गांठ मारो। गुरु महाराज की किसी बात का विरोध नहीं करना चाहिए। न समझ में आए तो दोबारा पूछना चाहिए, 4 बार पूछना चाहिए, 6 बार पूछना चाहिए। गुरु महाराज किसी को प्रवचन कर रहे हैं, हमें बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। गुरु के सन्मुख बैठकर, अभी हम विमुख हो रहे हैं। गुरु महाराज की बात अच्छी लगती है, कई बुरी लगती है। गुरु महाराज ने फलाने को संतरा दे दिया, मुझे केला ही दिया। अरे इसमें ही भलाई थी, तू संतरा खाता तो मर जाता, तेरा नुकसान होना था। इसलिए उनको मालूम है, डॉक्टर को मालूम है किस दवाई से तेरा लाभ होगा। और कई बार कोई लोग प्रतियोगिता करते हैं, जैसे गुरुजी वैसे हम। भाई मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। वो क्या है? क्योंकि वो समझ नहीं पाए। गुरु और चेला लालची दोनों खेलें दाव। गुरु भी ऐसा ही निकम्मा है और चेला तो होता ही है, उससे तो ज्ञान होता नहीं। जब कोई विद्यार्थी जाता है किसी स्कूल में तो उसके तो काला कोरा कागज होता है।
और जैसे ही वहां की शिक्षा दीक्षा होती है वैसे हो जाता है। गुरु और चेला लालची दोनों खेलें दाव और भवसागर यूं डूबे जो पाथर की नाव। पत्थर की नाव जैसे नदी में डूब जाती है उसी तरह दोनों डूब जाएंगे, न गुरु बचेगा न चेला बचेगा। और कहते हैं कबीर साहब, यहां एक शंका प्रकट होती है। कुछ लोग कहते हैं भगवानों को मनवाना तो बंद कर दिया, गुरुजी अपने आप को मनवाते। नहीं, ये पाप कभी संत लोग नहीं करते हैं। वो तो 24 घंटे भगवान की बात करते हैं, मगर जिसको तुमने भगवान मान लिया है वो वास्तव में भगवान नहीं, वो महापुरुष है समय का। राम कृष्ण से को बड़े तिनहु ने गुरु कीन, उन्होंने भी गुरु किए। 3 लोक के जो धनी, 3 लोक की सत्ता जानते थे वो, चौथे की वो भी नहीं जानते थे। और हमारे संत हमें 3 लोक की तो कोई बात ही नहीं बताते, केवल कहते हैं कि ये तो मिट्टी के बने हुए हैं तीनों लोक। चौथे लोक की बात करो, चौथे की चढ़ाई करो जहां से हमें फिर लौट के नहीं आना है। क्या क्या कह रहे थे मैं अभी? हाँ जी, ये परम गुरु है, मुझे पूछना पड़ता। बैटरी अब खत्म हो गई, बताओ। 3 लोग के जो धनी। नहीं, उससे पहले दोहा क्या कहा था मैंने? दोहा में ही आवे है। हाँ जी, आपसे पूछी मैंने। रामकृष्ण से जो बड़े है? रामकृष्ण से। ठीक, रामकृष्ण से को बड़े, को जो नहीं, रामकृष्ण से को बड़े तिनहु ने गुरु कीन, और 3 लोक के जो धनी वो उनके अधीन। क्यों? कि रामकृष्ण को मालूम था गुरु क्या सत्ता होती है। कबीर साहब कहते हैं कि जो तू चेला देह का, यदि तू केवल शरीर तक का चेला है ना, शरीर को देख देख के जिंदा है, गुरुजी की मूंछ ऐसी है, गुरुजी तो फलानी बात बहुत बुरी करते हैं, बारे भाई तू कैसा चेला होगा तुझे गुरुजी की पता लग गई? ऐसा मरीज तो तू डॉक्टर का इलाज करने पहुंच गया, ऐसा शिष्य, ऐसा विद्यार्थी जो टीचर को सिखाने पहुंच गया है? नहीं। तो कहते हैं जो तू चेला देह का, केवल शरीर तक, जो तू चेला देह का, देह नरक की खान। इस शरीर का निर्माण वासना के आधार पे हुआ है। जब मेरे शरीर, ये शरीर का जिन्होंने निर्माण किया, उन दोनों के अंदर आंखों में वासना उत्पन्न हुई, तब उन दोनों का मिलन हुआ, तब मेरा जन्म हुआ। और सभी के शरीरों का ऐसे ही होता है। जो तू चेला देह का, देह नरक की खान, और जो तू चेला शब्द का, किसका? शब्द का। किसका? नाम का। किसका? परमेश्वर का, परम पिता का, जो जन्म मरण से रहित है, जो सुख दुख से रहित है। और जो तू चेला देह का, देह नरक की खान, और जो तू चेला शब्द का, शब्द ब्रह्म कर जान। क्या कर जान? ब्रह्म के समान जान, और कोई ब्रह्म दूसरा नहीं है। सही माने में तो ब्रह्म को ब्रह्म कहा गया है। हमारे जीवन का जो भ्रम बना हुआ है, संत उसी को काटते हैं जो कोई कटवाना चाहता है। बड़े बड़े डाकुओं को सज्जन बना दिया। कब? जब वो बनना चाहते हैं। हम वैद्य के सामने समर्पण कर दें, वैद्य हमें ठीक कर देगा। और हम उसकी चिमटियों को उठा के उसी की आंख में घुसेड़ने लगे ना, तो गुस्सा आएगा, 2 मारे कनपट्टी में बाहर फेंक देगा। तो मैं ये समझता हूं कि आज आपने समझ लिया होगा, और जो ना समझा हो अभी अब समझ सकते हैं आप। और फिर मैं खड़ा हो गया तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा कुछ भी। बोले गुरुदेव भगवान की जय।